खुदावन के जिंदा बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावन हम सबको कहता है कि मेरे बच्चे सलामत और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रहें। खुदावन हर वक्त हमारी रहनुमाई करता है और हमारे दुख और सुख में हमारा साथ देता है। खुदावन हम सबको हर वक्त सलामत रखे। और खुदावन कि आज मुकद्दस अजीम दिन में मैं अपने जिंदगी की बातें शेयर करता हूँ कि जो कि हमारी जिंदगी में जिस तरह दिन गुजरे वो मैं बयान करता हूँ कि खुदावन ने हमें कैसे संभाला और कैसे हमारे साथ साथ रहा। पहले तो मैं कहता हूं कि खुदावन हर वक्त हमारे साथ साथ चलता है, तो फिर ही बुराइयों से बच सकता है। अगर उसकी तरफ हम रजू लाएंगे तो वो हमारा साथ देगा। अगर उसकी तरफ रजू ना लाएंगे तो वो कहेगा कि मेरे बाग में से इसी वक्त बाहर निकल जाओ, क्योंकि वो मालिक है, वो हम सबको बनाने वाला है। हम सब उसकी हाथों कारागरी है। तो खुदावन हम सबको अपने पास देखना चाहता है और वो कहता है कि हर वक्त मेरी बातों पर ध्यान लगाए और मैं जिस जिस चीज से मना करता हूं वो चीज कभी ना खाएं, क्योंकि उसने पहले दिन ही कह दिया कि अगर तू उसको छू लेगा तो तू मर जाएगा। तो खुदावन तो कहता था, मैं पहले कहता हूं ये बच जाएगा, ये नहीं कि बाद में खा लिया तो उसने भी कहा कि तूने तो मुझे बताया ही नहीं। उसने सब कुछ पहले ही बता दिया कि इस फल को, इस चीज को तूने हाथ भी नहीं लगाया। तो खुदावन में हम सलामत रहें और हर वक्त उनका डर और खौफ, इस चीज का डर है कि जो वो कहता है हम मानते जाए।
तो खुदावन हमारा बाप है। खुदावन यीशु मसीह ये कहता है कि अगर तू मेरी बातों पर अमल नहीं करते तो हमें ऐ खुदावन ऐ उस्ताद क्यों कहते हो? वो कहता कि ना कहो, जबकि तुम्हारे दिल में ये बात नहीं कि खुदावन हमें इस चीज से मना करता है। मैं छोटा सा एक वाकया पेश करना चाहता हूं। एक शादी गांव टोलन जिला कसूर में हुई, तो हम उस शादी पे गए। तो वो हमारी शादी के थोड़े ही अरसा के बाद तो वो एक हमारा रिश्तेदार जिसका नाम भोला था और शरीफ की शादी पे हम गए थे, तो वो शराब बर्तन में पाकर दूसरों को सबको देता और जब मेरे पास आया तो उसने कहा कि लो पियो। मैंने उससे कहा कि मुझसे दूर हो जा। और वो उसके बाद उसने कभी भी किसी ने नहीं कहा कि ये तुम पी लो, या तो ऐसे है कि हम कहते हैं कि मैं उधर रिश्तेदारों के पास गया, उस जगह पर उन्होंने मुझे पढ़ा दी, ये उन्होंने मुझे खिला दिया। ये तो सब एक नकारात्मक बातें हैं जो हम करते हैं। हमें खुदावन को भूल जाते हैं और वो जो झूठ है उसके पीछे लग जाते हैं। कोई किसी को जबरदस्ती कुछ ना खिला सकता है, ना पिला सकता है। ये हमारी जिंदगी में ऐसे काम चलता रहा और ना तो किसी ने जबरदस्ती कुछ खिलाया, ना ही कुछ पिलाया। तो खुदावन हम सबको इन बातों पर अमल करने की जरूरत है कि खुदावन हमें इन सब चीजों से मना करता है। आज हम खुदावन का डर और खौफ रखते हुए जिंदगी बसर करें और खुदावन हमें हर वक्त अपनी पनाह में रखे और हमारे घरों से, हमारे वजूद में से बीमारियां, कमजोरियां, परेशानियां दूर रखे और हम खुदावन का डर और खौफ रखते हुए जिंदगी बसर करें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन तेरी तारीफ हो। खुदावन तू भला है, तेरी
किरदार पूछता है, तू कौमों और कबीलों और उम्मतों का रब है, हम सब तेरे हाथों की कारीगरी है, तूने हम सबको अपने हाथों से बनाया, अपने ही शक्ल और छवि पे बनाया, और हमारे नथनों में तूने जिंदगी का फूंका, तो हम सब जीते जा रहे हैं। तूने आसमान और जमीन और सूरज और चांद और सितारों को खलक किया, खुदावन तेरी तारीफ हो। पाक बेटे रूपाक नाम ते आमीन। बाप बेटे रूपाक नाम ते आमीन। बाप बेटे रूपाक नाम ते आमीन। खुदा बाप खुदा बेटे रूहुल कुद्दस के नाम से आमीन। खुदा बाप खुदा बेटे रूहुल कुद्दस के नाम से आमीन। पाकरू मैं तुझे आगे करता हूँ, अपने आप को पीछे करता हूँ। पाकरू मैं तुझे आगे करता हूँ, अपने आप को पीछे करता हूँ। पाकरू मैं तुझे आगे करता हूँ, अपने आप को पीछे करता हूँ। पाकरू के शब्द, पाकरू के शब्द, पाकरू के शब्द। पाकरू वेलकम, पाकरू वेलकम, पाकरू वेलकम। खुदावन तू कहता है कि जब मैं आऊंगा तो खामोश नहीं रहूंगा। आग मेरे आगे आगे बसम करती आएगी। मैं लोग की आशा से हुकूमत करूंगा। मैं लोग की आशा से हुकूमत करूंगा। मैं लोग की आशा से हुकूमत करूंगा। खुदावन तू आ और खामोश ना रहे। आग तेरे आगे आगे बसम करती आए, और तू लोग की आशा से हुकूमत कर। तू लोग की आशा से हुकूमत कर। तू लोग की आशा से हुकूमत कर। खुदावन तो अपने बंदी के साथ हो, अपने बंदे के साथ हो, सब बच्चों के साथ हो, सब बच्चियों के साथ हो, घर के साथ हो, रानी के साथ हो। खुदावन तो हमारी गलतियां और खताओं और गुनाहों और बीमारियों को पकड़कर आग और गंदगी झील में डाल दे। तो हमारी गलतियां और खताओं और गुनाहों और बीमारियों को पकड़कर आग और गंदगी झील में डाल दे। खुदावन तू कहता है मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीकों ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार रहे, जिसका नाम किताबे हज़ात में न मिला, उसको आग और गंदगी झील में डाला गया। आग और गंदगी झील में डाल दे खुदावन। तू कहता है कि तू मेरे हुक्म पर अमल करे तो मैं तेरे घर से बीमारियों को निकालूंगा, और तू मेरे हुक्म पर अमल करे तो मैं तेरे हाथों का कारीगरी बरकत दूंगा, और तू मेरे हुक्म पर अमल करे तो मैं तेरी फसल से टिड्डी को डांटूंगा। इनकी फसल में से निकल जा। हमारी फसल में से टिड्डी को डांट दे, हाथों का कारीगरी बरकत दे, घर से बीमारियों को निकाल दे, कमजोरियों को निकाल दे, परेशानियों को निकाल दे, बीपी हाई लो, शुगर यरकान मेरे जैसी प्रॉब्लम, जिस्म की दर्द, जिस्म की कमजोरी हमारे जिस्म में बिल्कुल रहे, बिल्कुल रहे, बिल्कुल रहे। खुदावन एक एक को बड़ी बरकत दे, बरकतों से मालो माल कर खुदावन। तू कहता है कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर बांधा जाएगा, जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे आसमान पर खोला जाएगा। सारे बंधन, सारी रुकावटें और जंजीरा तेरे नाम से टूट जाए। तुझ में राई के दाने जितना भी ईमान है, ते पहाड़ को कहेगा जल से उखड़ कर गहरे में चला जाएगा। बच्चों को बड़ी बरकत दे, खानदान को बड़ी बरकत दे खुदावन। आगे चलने की हिम्मत और ताकत दे। जबकि बच्चे काम पे जाए, तेरे फरिश्ते इनके साथ साथ जाए, ज्यादा से ज्यादा कारोबार मिले, पैसा आए, इनकी एक एक जरूरत, एक एक तमन्ना, एक एक मर्जी
को तूने पूरा करना है। हम जगह पर भी जाए तेरा जलाल जानो। जो कहता है कि मैंने दुआ करना, मैंने उसके लिए तेरे आगे इल्तिजा किया है। बड़ी बरकत दे, बरकतों से माल कर खुदावन, आगे चलने की हिम्मत और ताकत दे। घर में घराने में तू चलता फिरता नजर आ, तेरे फरिश्ते इस घर की घराने की निगाह पानी करे, बच्चों को बड़ी बरकत दे। जबकि खुदावन तू कहता है जितनी वबाएं मुल्क मिस्र में आई थी तुम पर एक भी नहीं आएगी। खून के निशान लगा दो, जब हलाकत का फरिश्ता गुजरेगा तो देख के चला जाएगा। दरवाजे पर तेरा खून लग जाए। शैतान कहता है कि तूने यूब के घर के चिगिर्द बाढ़ की, उसके हाथ में कारागिरी बरकत दी, मैं उसका क्या बिगाड़ सकता हूँ। घर का घराने का कोई भी कुछ ना बिगाड़ सके खुदावन। आज तेरा मुकद्दस अजीब दिन है, जहाँ जहाँ तेरे नाम की हमदो तारीफ की जाए, या तेरा कलाम मुकद्दस पढ़ा जाए, या तेरी हम्मद के गीत गाए जाए, या अदालत तेरे सपुर्द की जाए। अपनी अदालत का खुद फैसला कर, क्योंकि तेरी पोशाक और रान पर लिखा है, बादशाह का बादशाह, खुदावंदों का खुदा। तेरा नाम भी सच्चा है, तेरी जात भी पाक है। तू मेरा मकसदी देने वाला खुदा है। तो खुदावंद शैतान डरता कांपता थरथराता हुआ तेरी अदालत में आकर जवाब दे, कौन हूँ या कहाँ से आया हूँ। सारी शैतान की ताकत को अपने कमजोर बंदा के कब्जा में कर दे। किसी भी तरफ से शैतान का हमला न चले। जब तक मेरा कलाम दुनिया के कोने कोने तक न फैलेगा, मेरा आना जल्द न होगा। खुदावंद तेरा कलाम दुनिया के कोने कोने तक जल्द और जल्द फैले, तेरा आना जल्द हो। कहता कि शैतान दूर हो, ये भी लिखा है। खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर, सिर्फ उसकी आवाज कर। शैतान शर्मिंदा हुआ चला गया कि देखो फरिश्ते आकर